अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द वर्ल्ड ऑफ ई-कॉमर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा जबीन, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को अमेज़न की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही हूँ, जो मैं अपनी चैनल द वर्ल्ड ऑफ ई-कॉमर्स पे फ्रीलांसिंग की जितनी भी नॉलेज है वो शेयर करने के मकसद से यहाँ पे आई हूँ। और ये ई-कॉमर्स की दुनिया है, यानी यहाँ पे ई-कॉमर्स से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी आहिस्ता-आहिस्ता। फिलहाल हम लोगों ने अमेज़न का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। मैंने इसमें अमेज़न की हंटिंग के, अमेज़न की सोर्सिंग के, फ्रेट फॉरवर्डिंग के, पेटेंट के और जितने भी हंटिंग के चीज़ें हैं, हर चीज़ के मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोगों का लेक्चर है कंपैटिटर एनालिसिस। कंपैटिटर एनालिसिस क्या होता है, ठीक है? ये हमारा आज का लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैटिटर एनालिसिस को। कंपैटिटर एनालिसिस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा कंपैटिटर होता क्या है, उसको चूज़ क्यों करते हैं और क्या एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग अमेज़न पे आ जाएँ, किसी भी आप मार्केट में चले जाएँ, आप यूएसए में जाना चाहें, आप जिस मर्ज़ी मार्केट में जाना चाहें। जैसे कि आपको पता है कि मेरा मेन फ़ोकस यूके की मार्केट में होता है, मैं जब भी आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ, तो मेरी यूके की मार्केट ही खुली होती है। तो अगर आप लोग यूएसए में काम करते हैं, तो सिनेरियो सेम ही होगा, सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है। बस ये है कि मार्केट में आपने amazon.com लिखना है, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है amazon.co.uk। तो अब यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च कर लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी स्टोरेज बॉक्सेस मेरे सामने लिखा हुआ आया, तो मैंने कहा चलो कोई भी, मैंने आप लोगों को एग्जांपल ही पढ़ाना है, तो मैं स्टोरेज बॉक्सेस एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने सर्च कर लिया है अमेज़न की मार्केट के अंदर। जब मैंने अमेज़न की मार्केट में आके यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च किया, तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं। जैसे पहली जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न बेसिक्स की है, अगली स्मार्ट स्टोर की है, उससे अगली भी स्मार्ट स्टोर की, अगली भी स्मार्ट स्टोर की, यानी ये प्रोडक्ट जो है ये है तो ब्रांड डोमिनेंट ही प्रोडक्ट है। बट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, तो उसके लिए इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब ये पेज लोड हो गया, मैं इंतज़ार कर रही थी कि पेज लोड हो जाए, तो अब हम इसके ऊपर जंगल स्काउट रन कर सकते हैं। तो चलिए इस पे जंगल स्काउट रन करते हैं। जंगल स्काउट जब मैं इसके ऊपर रन करती हूँ, तो ये मुझे एक स्टैट्स देगा। अब उस स्टैट्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कंपैटिटर होता क्या है और उसको किन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चूज़ किया जाता है, ठीक है? ये बड़ी कर लेते हैं हम स्क्रीन इसकी। तो जी हमारे सामने ये पूरा पेज लोड हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को मैंने हर चीज़ पढ़ाई हुई है कि जेएस के स्टार्ट का आपको किस तरह से सीन करना है, उसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, उसकी सेल्स कितनी होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू क्या होना चाहिए, डेट फर्स्ट अवेलेबल यानी लिस्टिंग लाइफ कितनी होनी चाहिए और रेटिंग्स क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट हर लिहाज से अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट, लेकिन इसमें सिर्फ़ एक ही इश्यू है और वो ये है कि ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है, यानी इसमें ब्रांड डोमिनेंसी आ रही है, वरना ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है यूके की मार्केट की। हाई डिमांड है, हाई कॉम्पिटिशन भी है। खैर चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, जैसे अब आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है कि ये ब्रांड डोमिनेंट है, आपने सिर्फ़ ये देखना है कि इसमें टॉप 10 सेलर्स बैठे हुए हैं। टॉप 10 सेलर्स में हम लोगों ने अब कंपैटिटर चूज़ करना है, तो कंपैटिटर चूज़ करने का हमारा क्या क्राइटेरिया होगा? कंपैटिटर हम उस बंदे को कंपैटिटर चूज़ करते हैं जिसकी प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में उसकी हमारे पास जो है रेटिंग नंबर यानी जिसको हम रिव्यूज़ कहते हैं वो भी कम होने चाहिए, इतने कम होने चाहिए कि हम उसको कम्पीट कर सकें और उसके साथ-साथ उसका रेवेन्यू भी अच्छा आना चाहिए। ठीक है? ये सारी चीज़ें जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी बंदे को कम्पेटिटर चूज़ करते हैं। ठीक है? तो जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस है 16.67, 14.99, 28.00, 16.95, 16.98, 23.99, 24.98 डिफरेंट प्राइसेज़ हैं, ठीक है? अभी हम लोग प्राइस का कॉलम हम बाद में जज करेंगे, हम सबसे पहले आ जाते हैं रिव्यूज़ पे। हम सबसे पहले रिव्यूज़ का कॉलम जज करेंगे, 552 ठीक है, ये 16,000 बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम्पीट नहीं कर सकते, 8,000 बहुत ज़्यादा, हम इसको कम्पीट नहीं कर सकते। हम लोगों ने इस शो में देखना है टॉप 10 सेलर्स में वो कौन-सा सेलर है जिसका रिव्यूज़ है, यानी जिसके रिव्यूज़ हैं सबसे कम में। जैसे कि हम इस सेलर को देख सकते हैं, इसकी जो रेटिंग है यानी रेटिंग नंबर है, रिव्यूज़ है वो बहुत कम है, 142 है जिसको हम ईज़िली कम्पीट कर सकते हैं। बट इसका रेवेन्यू भी बहुत कम है और इसकी प्राइस, चलिए प्राइस भी ठीक है लेकिन रेवेन्यू बहुत कम है। तो हमने इसको नहीं, कंपैटिटर चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं उस बंदे को कंपैटिटर चूज़ करूँगी जिसकी प्राइस अच्छी होगी, जिसकी सेल्स भी अच्छी होंगी और रेटिंग भी कम होगी। तो जैसे कि हम अगर ऊपर जाएँ,
तो इससे ऊपर है 261। तो ये वाला जो बंदा है, अब इसकी जो प्राइस, इसकी भी रेवेन्यू कम है, तो हम इसको भी कंपैरेटिव चूज नहीं करेंगे। तो इससे ऊपर मुझे ये नजर आ रहा है 253, ये बंदा, इसके जो रेटिंग नंबर है वो 253 है, ठीक है, रेटिंग कम है। इसके साथ इसकी जो मंथली रेवेन्यू है वो 33.544, यानी 33,584 पाउंड इसकी कीमत है प्रोडक्ट की, ठीक है। यानी इसकी प्रोडक्ट की कीमत अच्छी है, 33,000 से अबव है, 33,000 पाउंड से ज्यादा है, तो हम इस बंदे को कंपैटिटर चूज कर सकते हैं। और इसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी 16.95 अच्छी प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने जी ये वाला बंदा कंपैटिटर एज अ कंपैटिटर चूज कर लिया है, ठीक है। अब देखें, हम लोगों ने देखा इसकी प्राइस, इसकी रेटिंग भी कम है, इसका रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, इसकी प्राइस रेंज भी बहुत कम नहीं है। हम लोग अगर इतने की प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें फायदा होगा, क्योंकि हम लोगों की ये जो फायदा की बात है ये आ जाती है प्रॉफिट मार्जिन पे। और प्रॉफिट मार्जिन हम तब निकालते हैं जब हम लोगों की सोर्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जनरली बता रही थी कि कंपैटिटर किस तरह से चूज करना है। अब जैसे मैंने सब लोगों की रेटिंग चेक की, रेटिंग के बाद मैंने उनका रेवेन्यू चेक किया। अब मुझे दिख रहा था रेटिंग कम है लेकिन रेवेन्यू भी कम है, तो मैं इसको छोड़ दूंगी। लेकिन जिसकी रेटिंग कम हो, रेवेन्यू अच्छा हो, तो मैं उस बंदे को एज अ कंपैटिटर ले लूंगी। तो होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि कंपैटिटर को कैसे चूज करना है। तो हम लोगों ने इस वाले बंदे को कंपैटिटर चूज किया है, NIFTII, निफ्टी। निफ्टी इसका नाम है, ब्रांड का। अजीब अजीब से नाम होते हैं खैर। तो इस ब्रांड को हमने एज अ कंपैटिटर चूज कर लिया है। अब मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ और यहाँ से आके मैं उस बंदे को खोल लेती हूँ। ये अब ये वाला जो बंदा है, इसको मैंने एज अ कंपैटिटर चूज कर लिया है, ठीक है। अब ये मेरा कंपैटिटर है। अब इसको मैंने देखना है। अब कंपैटिटर का हम देखते हैं, कंपैटिटर में हमने क्या देखना होता है, ठीक है। एक तो हमने कंपैटिटर की प्राइस देखनी होती है, कंपैटिटर की प्राइस के अकॉर्डिंग और कंपैटिटर की प्रोडक्ट किस तरह की है, किस शक्ल की प्रोडक्ट है, ये चीज हमने देखनी होती है, हमने सोर्सिंग करवानी होती है, ठीक है। कंपैटिटर का एनालिसिस होगा, देन आप सोर्सिंग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपैटिटर नहीं चूज किया होगा तो आप लोग सोर्सिंग किससे करवाएंगे, क्या बताएंगे उसको, कितनी विड्थ का, कितनी लेंथ का, क्या बॉक्स चाहिए, कितने बॉक्सेस का सेट होना चाहिए। और ये सारी चीजें आप तभी बता सकते हैं जब आपने कंपैटिटर को चूज किया हुआ हो। तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि कंपैटिटर कैसे चूज करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे दूंगी ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए कि कंपैटिटर को किस तरह से चूज करना है। अब जैसे मैंने इस प्रोडक्ट में ये वाला कंपैटिटर चूज कर लिया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई और, अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं अब Amazon.com की मार्केट खोल लेती हूँ यूएसए की। आप लोग कहेंगे कि यूएसए में तो काम करवाती नहीं है, सिर्फ इधर ही क्या कहते हैं काम करवाती रहती है यूके का। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, यूएसए में आज काम करते हैं थोड़ा सा हम साथ साथ, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। मेरा मेन फोकस यही होता है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। तो हमने पहले यहाँ से सबसे पहले लोकेशन चेंज करनी है, डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं करना, बल्कि यहाँ पे हम लोगों ने डिलीवर टू न्यूयॉर्क करना है। तो ये कोड होता है न्यूयॉर्क का, पोस्टल कोड है 10001। ये हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे न्यूयॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब ये Amazon.com यानी यूएसए की मार्केट पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे जाके हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। जैसे अभी अभी मेरे दिमाग में डोर मैट आया था, तो मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे आके सर्च कर ली है। अब जैसे ही मैंने यूएसए की मार्केट में आके ये प्रोडक्ट सर्च किया, तो उसी तरह से ये पेज रीलोड होना शुरू हो गया है। अब ये पेज थोड़ा सा रीलोड होगा तो मैं इस पे जंगल स्काउट रन करूंगी। एंड आफ्टर जंगल स्काउट रन करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर इस प्रोडक्ट में मैं कोई भी बंदा कंपैटिटर चूज करूंगी तो मैं क्या चूज करूंगी। अब ये प्रोडक्ट 100% करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हम लोगों के लिए ऐसी ये वाली प्रोडक्ट ऐसी है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिव्यूज इनके ज्यादा हैं। तो ये वाली प्रोडक्ट मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो एग्जांपल के लिए तो बंदा रेंडमली कोई प्रोडक्ट बता सकता है ना। अब जो बंदे ने खुद हंट की वो प्रोडक्ट तो आप लिंक पूरे मतलब यूट्यूब पे नहीं चला सकता। खैर, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और जंगल स्काउट को रन करते हैं। तो ये हमारा जंगल स्काउट जी रन हो रहा है। इसको एनहांस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को रिजल्ट सही से शो हो। तो ये हमारा जी लोड हो गया पेज। अच्छा, अब पेज लोड होने के बाद हम लोगों ने क्या, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले रेटिंग चेक करनी है कि किस बंदे की रेटिंग कम है, ठीक है।
आफ्टर चेकिंग द रेटिंग हम लोग चेक करेंगे क्या इसकी मंथली रेवेन्यू अच्छा आ रहा है या नहीं। जैसे कि हमें सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 131, इसकी रिव्यूज कम है बट इसका रेवेन्यू भी कम है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके नीचे जाते हैं, दूसरे नंबर पे ये बंदा है जिसके 212 रिव्यूज है और इसकी अच्छी खासी कह लो कि रेवेन्यू उसका 30,000 से अबव आ रहा है, तो ये एक अच्छा कंपेटिटर हो साबित हो सकता है हमारे लिए। और इसकी प्राइस रेंज भी $21.99 है, यानी इस नीच के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस रेंज भी अच्छी है। तो ये बंदा वो है जिसको हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये 340 वाले पे जाते हैं, तो ये वाला बंदा, इसकी प्राइस कम है और इसकी रेवेन्यू भी ज्यादा है और कह लें कि रेटिंग्स भी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हम अगर मैं देखी हूँ तो मुझे जब ये लग रहा है कि ये वाला बंदा, इसकी हमारी प्राइस रेंज अच्छी आ रही है, इसकी प्राइस भी अच्छी है, रेवेन्यू भी अच्छा है और रेटिंग भी कम है, तो मैं इस बंदे को सिलेक्ट कर लूंगी एज अ कंपैटिटर। इस बंदे को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया। अब जैसे कि मैं बता रही थी कि मैंने इस तरह से ये वाला बंदा मैंने चूज कर लिया एज अ कंपैटिटर। और कंपैटिटर की हमने कौन कौन सी चीजें चेक करनी होती है, कंपैटिटर की प्रोडक्ट देखनी होती है, प्रोडक्ट की क्या डायमेंशन है, क्या चीजें, ये सारी देखनी होती है। बिकॉज जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे तो हम अपने जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसको हम बताएंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है और आप हो सके तो इसकी इमेजेस उसको भेज देना कि ये फलां प्रोडक्ट है, लेकिन इमेजेस को सिर्फ क्रॉप करके सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज भेजना, ये नहीं कि अमेजोन की इमेज नहीं भेजनी। ठीक है, अब जैसे ये देख लिया, अब कंपेटिटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस बंदे को रेटिंग, इसको रेटिंग्स जो मिली हुई है 253 रेटिंग्स हैं इसकी। तो अब ये रेटिंग, इसमें कौन सी इसकी 4 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग कौन सी, 2 स्टार रेटिंग कौन सी और 1 स्टार रेटिंग, यानी हम सारी रेटिंग्स को चेक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, 1 स्टार रेटिंग। अब हमने ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने इसको 1 स्टार रेटिंग दी है। तो वो चीजें भी हमने देखनी है। जैसे यहाँ पे ये सारे लोगों की रेटिंग है, अच्छा इस बंदे ने इसको 3 स्टार रेटिंग दी है। शुड हैव चेक द मेजरमेंट स्मॉलर देन व्हाट आई वांटेड बट यूजेबल। इसने इसलिए इसको रेटिंग कम दिया है कि इसको जो प्रोडक्ट मंगवानी थी ना, जो डायमेंशन थी वो उससे कम आई है, लेकिन यूजेबल है, तो इसलिए इसने 3 स्टार रेटिंग दी है। लेकिन इसी की तरह कुछ लोग होते हैं जो 1 स्टार रेटिंग भी देते हैं। तो हमने देखना है कि 1 स्टार रेटिंग क्यों दी गई है, क्या इश्यूज है प्रोडक्ट में, तो हम उस इश्यूज को क्लियर कर लेते हैं। अब ये बंदा जो है, इसने जो 1 स्टार रेटिंग दी है उसकी वजह से लिखी हुई है स्टिकर्स, यानी शायद स्टिकर नहीं लगा हुआ, तो बास्केट के ऊपर जो है स्टिकर नहीं लगा हुआ। दे डू नॉट फील ऑफ एंड आई एम सो अनॉयड। ठीक है, उसके बाद इस बंदे ने इसको दिया स्टोरेज बॉक्सेस थी, आई थॉट दे वर बिगर देन व्हाट, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द साइज। ये साइज की वजह से वेरी डिसअपॉइंट हुआ है, तो हम लोग साइज को सही करवा लेंगे। ठीक है, arrived broken almost 16 pounds and will only be able to use 3 of them. Cheap rubbish that does not reflect the price tag. यानी इस बंदे की जो बास्केट्स थी वो टूटी हुई आई हैं। ठीक है, 3 जो है वो यूजफुल है, बाकी 2 इसकी टूटी हुई बास्केट्स हैं, तो इस वजह से इस बंदे ने इसको रेटिंग सही नहीं दी। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कि हम लोगों को किस तरह से कंपैटिटर देखना, हमने कंपैटिटर की देखना होता है कि वो 5 स्टार रेटिंग क्यों दी गई है, ऐसी कौन सी खसूसियात है जिनकी वजह से 1 स्टार रेटिंग दी, और कौन सी ऐसी बुराइयां जिसकी वजह से उसको 1 स्टार रेटिंग दी है। तो जैसे कि आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपने कंपैटिटर देखना है, तो ये थोड़ी सी चीजें थी जिस तरह से आपने कंपैटिटर को देखना है और कंपैटिटर का एनालिसिस करना है। तो होप है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज की। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप लोग कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा नीचे फेसबुक भी मेंशन है और व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आप पर्सनली भी मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पेड कोर्स है, मैंने आपको बताया कि अमेज़न पे जो शख्स पेड कोर्स करना चाहता है वो भी हम करवा सकते हैं। अगर कोई करना चाहता है, इंटरेस्ट है, तो वो नीचे व्हाट्सएप पे डीएम कर दे। तो आप लोगों को होप हर चीज समझ आ गई होगी। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।